हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस चैनल। तो आज फिर आपके सामने मैं स्पोकन इंग्लिश का नेक्स्ट क्लास लेकर आ गया हूँ, जो कि क्लास आपका 21 है। मतलब दिन आपका 21वां दिन है। 21वां दिन में आज हम बताएंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आप वैसे भी पढ़ चुके होंगे, अगर तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे चैनल पर भी एक बार हम इंग्लिश ग्रामर ख़त्म कर चुके हैं, वहाँ पर भी आपको एडजेक्टिव मिल जाएगा। तो यहाँ पर फिर भी हम एडजेक्टिव स्पोकन इंग्लिश की जो फ्री बैच स्टार्ट किए हैं उसमें एडजेक्टिव बताने वाले हैं, और एक कंप्लीट एडजेक्टिव का हम इसमें जिक्र करेंगे। पूरी तरीके से इसको हम एडजेक्टिव को बताएंगे, इसके टाइप्स भी बताएंगे, और एडजेक्टिव कैसे पहचानें और कैसे यूज करें, क्या होता है, पूरा प्रोसेस इसमें हम चलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, पूरा लास्ट तक वीडियो देखना है। देखिए, कहीं पर भी आपको इंग्लिश के एडजेक्टिव ना समझ में आया हो तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा बस 2-3 मिनट रुक जाइए, और अगर आपको बहुत स्लो लग रहा हो ना तो आप स्पीड को चेंज कर लीजिएगा। आइकन पर आपको मिलेगा 3 डॉट, वहाँ से आप जा करके स्पीड को चेंज कर लीजिए। आपको जल्दी क्लास ख़त्म कर सकते। किसी की भी क्लास आप फास्ट तरीके से देख लीजिए। तो यहाँ एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, और विशेषण मतलब किसी चीज़ की विशेषता बताना। तो अब विशेषता किसकी बता रहे हैं? नाउन एंड प्रोनाउन, जो संज्ञा होती है, जो सर्वनाम होता है। यानी जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताए, या उसके कोई भी कहने मतलब उसका ऐसा नहीं है कि आपकी विशेषता ही बताए, उसका कोई अतिरिक्त ज्ञान दे, उसके अतिरिक्त सूचना दे, उसके बारे में कोई अतिरिक्त सूचना दे रहा है, उसके बारे में कोई अतिरिक्त ज्ञान दे रहा है, उसके बारे में कोई विशेषता बता रहा है नाउन और प्रोनाउन के बारे में, तो जो उसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है ना, वही आपका होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, इट्स डिस्क्राइब्ड नाउन्स और ए प्रोनाउन। मतलब नाउन और प्रोनाउन के डिस्क्राइब को, उसको जो डिस्क्राइब करता है, मतलब उसको वर्णन करता है, उसकी विशेषता जो बताता है किसी न किसी वर्ड के रूप में, तो वही आपका होता है एडजेक्टिव। ठीक है। तो एडजेक्टिव आपको कोई इसका कोई प्रकार नहीं होता, लेकिन इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसको हम 10 टाइप में कैटेगरी में किए हैं। 10 टाइप की कैटेगरी है। यहाँ पर हम पूरा एडजेक्टिव को लिखे नहीं हैं। यहाँ जैसे लिखा है क्वालिटी, क्या लिखा है पहले? क्वालिटी। तो क्वालिटी आपको लिखा गया है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को आप लिख सकते हैं। मैंने केवल क्वालिटी लिखा है, क्योंकि एडजेक्टिव में तो विशेषण ही होता है। अब रही बात क्वालिटी। क्वालिटी जो होती है, क्वालिटी का मतलब क्या होता है? गुणवाचक होता है। क्या होता है? गुणवाचक। तो इसको हम लिख सकते हैं गुणवाचक। अब नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि कौन सा विशेषण हो गया? गुणवाचक विशेषण। यानी कि जब कोई संज्ञा और सर्वनाम के गुण को प्रदर्शित करे, उसके गुण को बताए, तो वही होता है गुणवाचक संज्ञा। जैसे आपको पता होता है कि गुड, गुड क्या है? अच्छा। अच्छा क्या है? किसी नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई को बताएगा ना, तो गुड शब्द जो यूज होगा वो एक एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ठीक है। फर्स्ट टाइप को हम देखिए, उदाहरण हम लिख दे रहे हैं आपका। जैसे गुड हो गया, उसके बाद आपका बैड भी हो सकता है, बैड माने बुरा होता है। उसके साथ आपका जैसे रेड हो गया, रेड माने लाल होता है। इस तरीके से आपका थिन हो गया, थिन माने पतला होता है। इस तरीके से फैट माने मोटा होता है, टाल माने लंबा होता है। इस तरीके से जो कुछ भी आप समझ सकते हैं। जैसे आपका मॉडर्न हो गया, मॉडर्न माने आधुनिक, इस तरीका हो गया। आपका शॉर्ट हो गया, शॉर्ट माने छोटा होता है। तो ये शब्द जो यूज हो रहे हैं, किसी नाउन प्रोनाउन की क्या बता रहे हैं? क्वालिटी को बता रहे हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी उसकी बताई जा रही है, उसके गुण को बताया जा रहा है। तो जब गुण को बताया जाए तो आपका होता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। इसके बाद आपका दूसरा है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में आपका होता है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में क्या होता है? ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो आपने बताया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है आपका परिमाणवाचक। जैसे कि आपको कोई किसी चीज़ का परिमाण होता है, मतलब ठीक है। तो क्वांटिटी में आप खुद समझ सकते हैं कि इसका कोई संख्या नहीं होता है, मतलब यह संख्यावाचक नहीं होता है, ये आपका परिमाणवाचक होता है। परिमाणवाचक का मतलब ये होता है कि जिसको हम गिन ना सकें, जिसको हम गिनने में काउंट ना कर सकें, वो परिमाणवाचक होता है। जैसे इसमें आपका, इसको हम लिख दें परिमाणवाचक, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। तो ये हो जाएगा आपका परिमाणवाचक।
परिमाणवाचक, ठीक है। तो परिमाणवाचक इसमें आपका कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे हो गया सम, जैसे बोला जाए सम का मतलब कुछ क्या है, कुछ का मतलब कोई गिनती नहीं है ना, कुछ आपका नो हो गया, नो मतलब कुछ नहीं, मतलब एक भी नहीं, इस तरीके से हो गया नो। एनफ हो गया, एनफ मतलब पर्याप्त हो गया, क्योंकि क्वांटिटी बताएगा ना। एनफ हो गया, और आपका सम हो गया, एनफ हो गया, नो हो गया, होल हो गया, होल माने पूरा संपूर्ण होता है, और इसके बाद मच हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हो गया, आल हो गया, लिटिल हो गया, आपका होल हो गया, एनी हो गया, ये सब कुछ पानी, कुछ बिस्किट दे दीजिए, सभी बच्चे, और आपका पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं खाया, तो जो पर्याप्त हो रहा है, सब हो रहा है, कुल हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है, अधिकांश हो रहा है, तो ये जो मात्रा को बताए, परिमाण को बताए, ठीक है, इसको हम गिन ना सकें, तब हम उसको क्वांटिटी में रखेंगे। विशेषता तो नाउन का ही बताएगा ना, क्योंकि देखिए इसका अगर उदाहरण हम बनाए, मान लीजिए बोला जाए ही हैड नो वाटर, बोला जाए ही हैड नो वाटर, तो इसका मतलब उसके पास कोई पानी नहीं है, मतलब पानी नहीं है उसके पास, ठीक है, एग्जाम्पल बना सकते। तो नो शब्द जो यूज हुआ ना, वही आपका हो गया क्या, एडजेक्टिव। और इसके बाद और हम इसमें से कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं, जैसे आपको ही हैज़ एनफ मनी, ही हैज़ एनफ मनी, उसके बाद पर्याप्त पैसे हैं, ही हैज़ एनफ मनी, तो उसके बाद पर्याप्त पैसे हैं, इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी इसमें से यूज कर सकते हैं, तो आप यूज करना, क्योंकि 10 टाइप है, अलग चलते हैं, बस इसको हम फास्ट तरीके से बताएंगे। इसके बाद आपका नंबर क्या है, इसके बाद नंबर है। अब नंबर में आपको नंबर से ही पता चल रहा होगा कि नंबर आखिर क्या है, संख्यावाचक है, तो इसको हम लिखते हैं संख्यावाचक। संख्यावाचक में आप समझ सकते हैं, उदाहरण के लिए आपका क्या होता है, जो संख्या को प्रदर्शित करे, जैसे होता है 1 2 3, तमाम चीज़ें हैं 1 2 3, या इसी तरीके से फर्स्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपका इसमें भी आपका आ जाता है, ये नो इसमें भी आ जाता है, आल इसमें भी आ जाता है, क्योंकि ये भी संख्या को दर्शाता है। सम इसमें भी आ जाता है, सेकंड आ सकता है, फोर्थ आ सकता है, कुछ भी, तमाम चीज़ें सब इसमें भी आती हैं, संख्या में भी, ठीक है, ये भी हो गया। तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, अभी मैंने एडजेक्टिव्स को आपको पहले लगाकर बोल रहा हूँ, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब इसके बाद जो हम बोलेंगे ना, उसमें इस तरीके से बोला जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, एम्फैसिजाइंग, ठीक है, एम्फाइजाइंग जो होता है, इसको ऑब्जिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, एम्फाइसिजिंग एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव जो है ना, वो पीछे यूज करेंगे बोलने में, बाकी इस तीनों को इस तरीके से बोलना है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो इस तरीके से अब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव पर आ गए। डिमॉन्स्ट्रेटिव को हम यूज करेंगे कैसे, क्या होता है, संकेतवाचक, ये हो गया संकेतवाचक। संकेतवाचक में आप समझ सकते हैं, संकेतवाचक जो संकेत को बताए, जैसे संकेत को क्या बताता है, 4 नंबर यहाँ लिख देते हैं, जैसे हो गया दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारी चीज़ें जो है, दिस दैट दीज दोज, ये सब चीज़ें, और कुछ इस तरह सच, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव है, क्योंकि ये संकेतवाचक संकेत बताएंगी कि यह ऐसा है, वह वैसा है, वो ये हैं, ये वो हैं, ये वो ये सब जो संकेत करके बताएं, जो इशारा करके बताएं ना, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है, उसको देखते हैं। इसमें होता है संबंध सूचक,
संबंध सूचक। ठीक है, इस एडजेक्टिव का प्रयोग अधिकार और संबंध बताने के लिए किया जाता है। इसका जो प्रयोग किया जाता है किसी न किसी के रूप में अधिकार और संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसमें का एग्जाम्पल्स जो हैं उसको हम लिखते हैं। इसमें का एग्जाम्पल्स जैसे होगा 5 नंबर, मान लीजिए माई, जो आपका पजेसिव प्रोनाउन होते हैं माई, योर, और इसी तरीके से सभी चीज़ें आपका आवर, आवर के बाद आपका हीज, हर, इट्स, इस तरीके से हीज, हर, इट्स, ये सारी चीज़ें। मतलब मेरी कलम अधिकार बता रहा है, यो तुम्हारा भाई, और उसका ये, उसकी वो, तो इस तरीके से जो अधिकारी के रूप में, अपना के रूप में प्रयोग होता है, जो प्रोनाउन में पढ़े होंगे आप। वो प्रोनाउन नहीं पढ़े तो इसका पिछला वीडियो है, बाकी पूरा ग्रामर इसके पिछले से ख़त्म हो गया है, उसकी देख लीजिएगा, 20 क्लास ख़त्म हो चुकी है। तो 6 नंबर पर देखते हैं। 6 नंबर पर हमारा कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है वितरण करना, मतलब बांटना। तो इसका मतलब होता है वितरणवाचक, वितरणवाचक। वितरणवाचक, जिसको हम कभी मतलब बांटने के लिए जो प्रयोग होता है वितरणवाचक में। 6वें में आपका किस तरीके के शब्द होंगे? एवरी होगा, एवरी होगा, ईच होगा, एवरी हो गया, ईच हो गया, उसके बाद आपका आइदर हो गया। ठीक है, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, आइदर, नेदर। देखिए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों है, इसमें बताया जा रहा है कि ईच माने प्रत्येक, हर एक, या तो ये या तो वो। इसमें ये वितरण करने में मतलब अलगाव बता रहा है कि एक में, कि दो में, कि तीन में, इसको अभी प्रदर्शित कर रहा है। वितरण, ये वितरणवाचक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आप समझते हैं कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आखिर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, जिसमें कि आपका प्रश्नवाचक चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आपको कोई खास प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक 7 नंबर आपका वाट होगा, उसके बाद विच होगा, हुज होगा, और तमाम इसे प्रयोग होंगे जो भी इसमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होगा। तो ये आपका जो होगा एडजेक्टिव, इस तरीके का एडजेक्टिव आपका होता है कि क्या? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं जैसे कि विच पेन इज ब्लैक, विच पेन इज ब्लैक। ठीक है, ये भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपका हुज बुक इज दिस, ये भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब ये किसकी ये है। तो प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करेंगे। इसमें आ जाइए 8वें नंबर पर। 8वां नंबर है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब आप समझते हैं, प्रॉपर मतलब होता है व्यक्तिवाचक, मतलब पर्सनल, अपना, व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक में आपका जो होगा ऐसा एडजेक्टिव होगा जो प्रॉपर नाउन के लिए प्रयोग किया जाता होगा। जैसे कि 8 नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। मतलब आपको पता नहीं है, इंडियन होता है, कनाडियन होता है, चाइनीज होता है, जापानी होता है, जापानियन होता है। ये सारी चीज़ें जो ये शब्द प्रयोग होते हैं, ये आपका होता है व्यक्तिवाचक, खास उन्हीं के लिए प्रयोग होता है। मतलब अगर भारतीय वाला गुण हो गया तो भारत का जो गुण उनके अंदर हो गया किसी नाउन के अंदर, तो उसको हम भारतीय बोलते हैं। तो भारतीय हमें इंडियन बोला जाता है। इसी तरीके से अगर अमेरिका का है, कोई अमेरिका के लक्षण पाए जाए, उनके गुण पाए जाए, तो अमेरिका का जो व्यक्ति होगा उसके लिए हम अमेरिकन प्रयोग करेंगे। तो ये अमेरिकन, इंडियन, जापानीज एंड फ्रेंचीज जो जितने भी हैं, ये सारे जो आपका एडजेक्टिव होंगे, कौन सा आपका होगा? प्रॉपर एडजेक्टिव्स। इसके बाद इम्फेसिव एडजेक्टिव है। इम्फेसिव एडजेक्टिव मतलब होता है जो आपका बल, मतलब बलवाचक।
तो इसमें हमने थोड़ा सा था, वीडियो लंबा हो रहा था, मैंने सोचा कि लिख दूँ थोड़ा सा। तो एम्फेसिजिंग माने होता है बलाघात। बलाघात मतलब जो जिसका मतलब प्रभाव बल के रूप में पड़े। जैसे कि यहाँ पर देखिए बलाघात वाला आपका है, ओन है, वेरी है, सेम है, वेरी है, मैंने वेरी बार बार लिख दिए। तो ये सारी चीज़ें आपका है इसमें, ठीक है। तो इसमें इनके जो इनका प्रयोग है, इसका प्रयोग वाक्य के जो वाक्य में किसी नाउन पर विशेष दबाव डालने के लिए किया जाता है। नाउन पर दबाव डालने के लिए किया जाता है। जैसे ओन मतलब खुद का, वेरी, सेम वैसा ही। इस तरीके की चीज़ें आपका एम्फेसिजिंग होता है। विस्मयादि बोधक आप समझते हैं, जो विस्मय पैदा करे इस तरीके से, व्हाट ए नाइडिया, व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट एंड हाउ और व्हाट शब्द का प्रयोग करके हमें जो कितना सुंदर, कितना ये, कितना वो, जो हमें विस्मय पैदा करे, इस तरीके का जो शब्द यूज होता है वो एडजेक्टिव आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है। तो इसका हम एग्जांपल्स जो था, एग्जांपल्स लिखेंगे, बहुत लंबा होगा वीडियो, तो इसलिए एग्जांपल्स को नहीं लिखेंगे। एग्जांपल्स आप खुद समझ जाएंगे कि आखिर कहाँ प्रयोग होगा, कैसे प्रयोग होगा, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसे कि अब मान लीजिए व्हाट ए फाइन डे बोला गया है, तो कितना अच्छा दिन है, तो इस तरीके का जो सब प्रयोग होगा तो ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव और एडजेक्टिव्स टाइप थे। अब इसमें का हम एडजेक्टिव में आपको पता है डिग्रियां होती हैं, जो डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, और इस तरीके की डिग्री का प्रयोग करके कैसे हमें एडजेक्टिव को बनाया जाता है और उसका प्रयोग होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में डिग्री को बताऊंगा। उसको अगर आपको पढ़ना है तो नेक्स्ट वीडियो को मतलब उसको पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, आपको पता चल जाएगा। बाकी अगर मैथ आप सीखना चाहते हैं, मैथ की पक्षांतर की वीडियो, कैलकुलेशन की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी प्लेलिस्ट। और इंग्लिश को पहले बहुत पूरी क्लास चल चुकी है, 20 क्लास ये। बाकी इंग्लिश का टेस्ट और ट्रांसलेशन आपका चलता रहता है। ट्रांसलेशन हर हफ्ते में मैं करवाता हूँ। साथ ही टेंस आपका जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो आपका वो टेंस का भी बैच चलता है, जिसमें आपका पास्ट टेंस चल रहा है अभी, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो सभी वीडियो को मिलेगी आपको, हर सब्जेक्ट की वीडियो मिलेगी। सब्जेक्ट अभी मैं नहीं चला रहा हूँ, इसलिए कि जल्द से जल्द पहले हम सोचे कि कुछ ग्रामर ख़त्म कर दूँ, तो मैं सब्जेक्ट का जो पोर्शन है, जो सिलेबस है, उसको भी ख़त्म करूँगा। ओके, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए संतोष कुमार को दीजिए, और मेरे टेक्नो प्लस चैनल पर नमस्कार, जय हिंद। और एक बार कमेंट जरूर कर देना, अच्छा बुरा जो भी हो सके। ओके, लाइक शेयर कर देना हो सके तो, नहीं तो मत करना। ओके, चलिए।